तो दोस्तों, आज हम गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसीलिए तेरे भले के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति ना तो देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं उन दोनों का भी आदि कारण हूँ। जो मनुष्य मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित समझ लेता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जीवन में जैसे हालात होते हैं, वैसी ही फीलिंग या भाव हमें महसूस होती है। दान, कीर्ति, अपकीर्ति सभी भाव मुझसे ही होते हैं। हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। हम सबके होने से पहले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार थे, जो कृष्ण की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुए। जब कुछ नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी कृष्ण ही होंगे। अर्जुन को कृष्ण की बातें समझ आने लगी। वे उन्हीं की बातों को दोहराते हैं। ज्ञान सीखने की जिज्ञासा हम सब में होती है और उसको हम सभी को पूरा करना चाहिए, यानी ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम बेस्ट बनेंगे। अर्जुन कृष्ण की विभूति योग शक्ति जानना चाहते हैं। अर्जुन जिज्ञासु होकर कृष्ण तक पहुंचने के भावों को जानना चाहते हैं। अब अर्जुन कृष्ण को और सुनना चाहते थे, क्योंकि अभी वे संतुष्ट नहीं हुए। हर वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण ही है। क्या हम समय को डिफाइन यानी परिभाषित कर सकते हैं? समय कैसा भी हो, उसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, और वही समय कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कालों में मैं महाकाल हूँ, विराट रूप में भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के पैदा होने का कारण या मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ। छल कई तरीके का होता है। सबसे भयंकर छल यानी जुआ भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की जीत, सात्विक भाव भी मैं ही हूँ, मौन भी मैं ही हूँ। कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो असीमित हैं। यहाँ कृष्ण सभी में अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, जो ऐश्वर्य और कांति से भरा हो, तो समझ लें वो कृष्ण ही है। अगर हमें जीवन में सबसे अच्छा कुछ करना है, तो उसमें कृष्ण को ढूंढना होगा और कर्तव्य निभाने होंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करें। जय श्री राधे।